ट्रांसफर पोस्टिंग एक सरकारी प्रक्रिया है, लगातार होती रहती है। सरकार समय समय पर आदेश निकालती है, कभी किसी जिले के एसपी बदलते हैं, कभी कलेक्टर बदलते हैं, कभी कोई और अधिकारी। लेकिन जब एक ट्रांसफर लगातार चर्चाओं का विषय बन जाए तो फिर वो सुर्खियां बन जाती हैं। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में चर्चा आज एक ऐसे अधिकारी के ट्रांसफर की जिसको लेकर पूरे शहर में चर्चाओं का दौर है। 26 मई को छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग अलग जिलों के एसपी आईपीएस के तबादले किए, जिसमें दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का भी नाम था। डॉक्टर अभिषेक पल्लव को दुर्ग से कवर्धा भेज दिया गया। हालांकि इस लिस्ट में सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर ऐसे तमाम जिलों के एसपी के नाम भी शामिल थे। कई ऐसे एसपी भी थे जिनको जिला न देकर एसपी से हटाकर, कई सारे आईपीएस ऐसे थे जिनको एसपी का प्रभार जिले का हटाकर किसी बटालियन में पोस्ट कर दिया गया। आमतौर पर ट्रांसफर जो है वो होते रहते हैं सरकारी उसमें, लेकिन डॉक्टर अभिषेक पल्लव का ट्रांसफर किया जाना पूरे दुर्ग जिले में, साथ ही प्रदेश भर में चर्चा का विषय है। आखिर क्यों एक आज अधिकारी का ट्रांसफर इतना ज्यादा चर्चा में है? आज के वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि इनके डॉक्टर अभिषेक पल्लव की आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और दूसरी चर्चा एक और भी है, इनका ट्रांसफर होना ही सिर्फ एक चर्चा नहीं है, लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इनका ट्रांसफर किया क्यों गया। 30 अप्रैल 2022 को जांजगीर जिले में पदस्थ आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव का तबादला दुर्ग कर दिया जाता है। दुर्ग में ज्वाइनिंग के बाद से ही लगभग एक महीने तक समय बीतने के बाद, जब मई जून का समय आता है, उसके बाद से अभिषेक पल्लव पूरे देश भर में चर्चित हो जाते हैं। उनके इस चर्चा का विषय पहला तो ये कि दुर्ग जिले में तमाम चर्चाएं महादेव ऑनलाइन सट्टा को लेकर होती रहती थी और एक आरोप लगता था कि पुलिस का संरक्षण है, पुलिस के संरक्षण में ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। लेकिन अभिषेक पल्लव के ज्वाइनिंग के बाद से ही लगातार कार्रवाइयां शुरू हुई। देश भर में ऐसे तमाम जगहों पर छापे मारे गए, वहां से गिरफ्तारियां हुई जो महादेव ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे या उससे जुड़े कुछ कुछ काम कर रहे थे। ऐसी तमाम गिरफ्तारियां हुई। इन गिरफ्तारियों के साथ साथ अभिषेक पल्लव पूरे देश में चर्चा में तब आए जब उन्होंने आरोपियों का मीडिया ट्रायल शुरू किया। यानी कि जो भी आरोपी पकड़े जाते थे उसको मीडिया के सामने वो लाते थे। हमने पहले भी आरोपियों को लाया जाता था, लेकिन एक सीधे उनका चेहरा दिखाया जाता था। आमतौर पर सवाल जवाब उनसे नहीं होते थे मीडिया के सामने, लेकिन अभिषेक पल्लव ने एक नया ट्रेंड शुरू किया और उन्होंने एक लाइव मीडिया ट्रायल शुरू किया। खुद के जो सोशल हैंडलिंग पेजेस थे दुर्ग पुलिस के, उस पे लाइव करना, और उसके अलावा वो सवाल जवाब करते थे खुद। और कई सारे ऐसे उनके वीडियो भी वायरल हैं, गूगल करने पे आपको यूट्यूब में ऐसे तमाम चैनल्स हैं अभिषेक पल्लव के वीडियो से भरे पड़े हैं, जो आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये कैसी होती थी। इस वीडियो को में इस बात का जिक्र सिर्फ इतना है कि आखिर अभिषेक पल्लव की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल इन वीडियोस से वो पूरे देश भर में चर्चित हुए। तमाम नेशनल मीडिया ने भी उनको कवर किया, खासकर उनके आरोपियों से बातचीत की स्टाइल, उनका सवाल पूछने का तरीका। तो कई आरोपियों से वो पूछते हैं, एक आरोपी से उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरा वीडियो देखते हो? फिर उसने जवाब दिया कि जेल से निकलने के बाद आपका वीडियो देखते हैं। एक आरोपी ने कहा कि जेल में अभिषेक पल्लव की चर्चा होती है, उनके वीडियोस की चर्चा होती है कि वो किस तरह से कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये उनको फेमस करते गई। ये साल भर में जो लगभग 30 अप्रैल 2022 को उनकी ज्वाइनिंग हुई और 26 मई को उनके तबादले का आदेश आया। लगभग 13 महीने के इस कार्यकाल में अभिषेक पल्लव न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में चर्चा में आ गए। अब ऐसा अधिकारी जो लगातार चर्चाओं में रहा है, अपनी कार्रवाइयों को लेकर चर्चाओं में रहा है, उनके जो काम करने का तरीका था वो चर्चा में रहा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले महीनों एक दुर्ग में कार्यक्रम था, भेंट मुलाकात सीएम का कार्यक्रम था, उसमें मंच से उन्होंने अभिषेक पल्लव की तारीफ की। उनके सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके किए गए काम को जिस तरह से वो प्रसारित करते हैं उसकी तारीफ की। ऐसे में सवाल फिर उठने लगा कि जब इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतनी सारी चीजें फेवरेबल थी, पॉजिटिव इमेज मेक हो रहा था, तो फिर उनका तबादला दुर्ग से कवर्धा कबीरधाम जिले में क्यों कर दिया गया, जो कि कार्य की दृष्टि से, एक ओहदे की दृष्टि से दुर्ग से छोटा जिला माना जाता है। ही तबादले की सूचना आई, सोशल मीडिया पर भी लोग अभिषेक पल्लव के कई लोग फेवर में तो कई लोग उनके विरोध में लिखना शुरू कर दिया। कई लोगों ने ये लिखा कि अब जिले में एक ऐसा अधिकारी जा रहा है जिसकी जरूरत है जिले को, जिसने जिले की एक नई पहचान दी कार्रवाइयों को लेकर। किसी ने लिखा कि ये जिले के लिए अच्छी बात है कि उनका ट्रांसफर हो जा रहा है, क्योंकि वो ऐसी कार्रवाइयां करते थे जो
मतलब जो लोगों के लिए, लोगों को पसंद नहीं आई कई लोगों की, तो तमाम तरह के बातें शुरू हो गई। कई लोगों ने यूट्यूब चैनल्स पर भी लिखना शुरू कर दिया कि अब उनका क्या होगा, जो यूट्यूब चैनल इनके भरोसे चल रहे थे उनका क्या होगा, ये तमाम बातें थी। लेकिन चर्चा एक आम है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर इनका तबादला किया क्यों, क्या है इसके पीछे कारण क्या है। हमने भी इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश की, अपने जितने भी सोर्सेज थे उनसे बातचीत की। उसमें जो चर्चाओं का दौर सामने आया इनके ट्रांसफर को लेकर, जो वजह है सामने आई, हालांकि ये कोई आधिकारिक वजह नहीं है। ट्रांसफर सूची में जो नाम है या जो ट्रांसफर का जो आदेश है, ऐसे कोई स्वाभाविक है कि सरकारी तबादलों में ऐसा कोई जिक्र नहीं होता कि आपका तबादला क्यों किया जा रहा है, इसलिए इसको आधिकारिक नहीं माना जा सकता, ना ही आधिकारिक है। लेकिन फिर भी चर्चाएं हैं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप तक उन चर्चाओं के जो सवाल हैं उसके जवाब भी जो चर्चा के माध्यम से ही पहुंचाए जाएं। तो ऐसे में 3 तरह की चर्चाएं अभिषेक पल्लव की ट्रांसफर को लेकर जो सोर्सेज बताते हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं वो है। पहली चर्चा ये कि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह से मीडिया ट्रायल आरोपियों के किए जा रहे थे, ऐसे कई आरोपी थे, ऐसे कई मामले थे जिसको लेकर लगातार ऊपर में शिकायतें हो रही थी। ऊपर मतलब कि अलग अलग संगठनों द्वारा, अलग अलग संस्थाओं द्वारा जो उच्चाधिकारी थे, जो नेता थे, उन तक शिकायत हो रही थी कि आखिर जब तक कोर्ट दोषी ना मान ले किसी को, एक नियम है कि आप कोई अपराध करता है, आरोपी बनता है, लेकिन आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते, दोषी ठहराने का काम है कोर्ट का। ऐसे में जब मीडिया ट्रायल होता है, देश भर में वीडियोस जाते हैं लोगों के, तो एक तरह से उनकी इमेज दोषी के तौर पर समाज में बन जाती है। तो ऐसी कार्रवाई क्यों करना, ऐसे इस तरह से मीडिया ट्रायल क्यों करना, क्या ये कानून के दायरे में है, ऐसे तमाम सवाल उठते रहे और इसकी शिकायतें, ऐसी ही चर्चा है कि उच्च अधिकारियों तक की गई, जिसकी वजह से इनका तबादले की चर्चा पिछले कुछ दिनों से ही चल रही थी। हालांकि ये माना जा रहा था कि इनका तबादला किसी बड़े जिले में किया जाएगा, लेकिन कवर्धा में कर दिया गया। पहली वजह ये। दूसरी वजह कि सिर्फ आरोपियों का नहीं, बल्कि अगर आप इनके कई सारे वीडियोस देखेंगे तो राह चलते लोगों को जो सीट बेल्ट नहीं लगाया है, कोई हेलमेट नहीं लगाया है, बाइक चला रहा है, कोई 3 सवारी बैठा है, चालानी कार्रवाई उन पर की जा सकती थी, कानून के हिसाब से वो गलत था। लेकिन मीडिया के सामने और ऑनलाइन मीडिया पर वीडियोस पूरे देश में उनका वायरल करवाना, मतलब करवाना या हो जाना अपने आप वायरल इनकी कार्रवाई को देखकर, इसकी भी शिकायतें लगातार हो रही थी कि अगर कोई गलत कर रहा है तो चालानी कार्रवाई करे पुलिस, चालानी कार्रवाई करके जितने के भी चालान बनता है वो जमा करवाए, जो प्रक्रिया है वो करे। ये सामाजिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये दूसरा कारण था। पहला जो आरोपी जिनको पकड़ते थे उनका, दूसरा जो रोड पर निकलकर कार्रवाइयां करते थे अलग अलग, खासकर वाहन चालकों का, उसको लेकर लगातार शिकायतें उच्च अधिकारियों तक जा रही थी और इसको लेकर एक कार्रवाई की गई। ये 2 चर्चा का कारण है। लेकिन तीसरी जो चर्चा है, जो अलग अलग अधिकारियों से भी बातचीत मैंने की, कुछ इस मामले से जुड़े लोगों से जो पुलिस विभाग में है, वैसे सोर्सेस से बात की और तर्क जानने की कोशिश की, तो उनकी चर्चाओं से जो एक तर्क निकल कर आया, जो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस पर भी मतलब एक तार्किक बात है, ट्रांसफर कवर्धा किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी चर्चा ये आई, जो आपके साथ मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उसके जवाब भी जो चर्चाओं में ही चल रहे हैं उसको बताया जाए। सबसे बड़ी चर्चा बताई जा रही है कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार में एक अच्छी पैठ रखने वाले पुलिस अधिकारी ने एक फीडबैक दिया सरकार को या उच्च जो आला कमान है उन तक, कि कवर्धा जिला जो है वो कांग्रेस के लिहाज से, या वहाँ पे जो पिछले साल एक घटना हुई थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विवाद हुआ था, उन सब मामलों के बाद से कवर्धा एक सेंसिटिव पॉइंट बना हुआ है। कवर्धा में सरकार को लेकर एक इमेज सही नहीं बन रही है, ऐसा एक फीडबैक सूत्रों के ही मुताबिक है। ये कुछ इसका आधिकारिक, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, किसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और स्वाभाविक है कि ऐसी आधिकारिक मतलब कोई नोट शीट में ऐसी चीजें चलती भी नहीं है। ये चर्चाएं आपसे बातचीत की है, तो कवर्धा जिला जो है वो सेंसिटिव बना हुआ है और सरकार की इमेज वहां ठीक नहीं बन रही है, क्योंकि अभिषेक पल्लव की पुलिसिंग का तरीका ऐसा है जो कि एक पॉजिटिव इमेज मेक करता है समाज में, या मैक्सिमम लोगों में, ज्यादातर लोगों में एक पॉजिटिव इमेज मेक करता है। उनकी कार्रवाइयां लोगों को प्रभावित करती हैं, उससे लोग जुड़ते हैं, स्वतः जुड़ते जाते हैं। तो इसलिए उनको दुर्ग से चुनाव तक कम से कम कवर्धा भेजा जाए, वहां पे जो माहौल है उसमें जो एक इमेज है वो पॉजिटिव किया जाए। क्योंकि अभिषेक पल्लव के बारे में आपको बता दें कि सिर्फ दुर्ग में रहते हुए नहीं, इससे पहले दंतेवाड़ा में जब वो पोस्टेड थे, छत्तीसगढ़ के संभवतः ये इकलौते आईपीएस थे जिनका
2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी जब यहाँ पे हारी और कांग्रेस की नई सत्ता आई, तो संभवतः ये इकलौते आईपीएस थे जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ। ये 2018 के शुरुआती दौर से बीजेपी शासनकाल से ही, मतलब बीजेपी की जब सत्ता थी तब से दंतेवाड़ा में एसपी थे, और लगभग 2021 पूरा कंप्लीट उन्होंने किया, यानी कि 4 साल का टर्नओवर उन्होंने कवर दंतेवाड़ा में पूरा किया। इस दौरान वे देश भर में फिर भी चर्चित थे, हालांकि इतने सोशल मीडिया में वीडियोस और ये जिस तरह से यूट्यूब में इनके वीडियोस आए इस कार्रवाइयों के, ये तरीका नहीं था, लेकिन इनकी चर्चा तब भी होती थी क्योंकि ये दंतेवाड़ा में रहते हुए उन्होंने तमाम अभियान चलाए, जैसे नक्सलियों की वापसी, जो ऐसे आदिवासी लोग जो नक्सल संगठन ज्वाइन कर लिए थे उनकी वापसी, सरेंडर करवाना, इसके लिए उन्होंने लोन वर्राटू करके एक अभियान शुरू किया जिसमें घर वापसी जैसा मामला था। तो कई ऐसे सरेंडर किए गए, ऐसा दावा किया गया कि नक्सल संगठन के लोग हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी योजनाओं से प्रभावित होकर ये तमाम ऐसे लोगों से मिलना जुलना, ये लोन वर्राटू का चर्चा दिल्ली तक सुर्खियां बनी इनके इस कार्य को लेकर। और एक जो पुलिसिंग का जो बस्तर में एक विवाद रहता है कि पुलिस फर्जी मुठभेड़ करती है, पुलिस के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि फर्जी गिरफ्तारियां करती हैं लोगों के, तो वो एक इमेज को तब्दील करने का भी काम अभिषेक पल्लव के दंतेवाड़ा में पोस्टेड रहते हुए किया। इससे पहले वो पोस्टेड थे कोंडागांव में, बस्तर का एक और जिला कोंडागांव, वहां पे भी वो ग्रामीण इलाकों में चले जाते थे और वहाँ इलाज करना, जो जैसे कोई अगर बीमार आदिवासी है उसका खुद एसपी द्वारा इलाज करना, तो ये सब सुर्खियां वो मतलब जो पॉजिटिव एक इमेज होती है पुलिस की समाज के बीच में, वो क्रिएट करने का काम अभिषेक पल्लव पहले से करते आए हैं। ऐसे में ये तर्क कि अब कवर्धा उनको दुर्ग से क्यों भेजा गया, हालांकि कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें डिमोट कर दिया गया, उनकी शिकायतें हो रही थी इसलिए उन्हें डिमोट करके कवर्धा भेज दिया गया। अगर सब चीज सही था तो उनको रायपुर, बिलासपुर या मुख्यालय में कोई बड़ी जिम्मेदारी पीएचक्यू में मिलती, आखिर छोटे जिले में क्यों भेजा गया। लेकिन ये जो तर्क सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो पुराने काम हैं, कोंडागांव में एसपी रहते हुए, दंतेवाड़ा में एसपी रहते हुए और दुर्ग में एसपी रहते हुए, जो एक पॉजिटिव पुलिसिंग की बात होती है उसकी जो चर्चाएं होती है उसमें ये तर्क जो है कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। तो ये भी एक कारण जो चर्चाओं में चल रहा है, तमाम जो सवाल हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये भी एक कारण बताना चाहिए जिसपे अभिषेक पल्लव के ट्रांसफर को लेकर जो चर्चा हो रही है। बहरहाल अभिषेक पल्लव ट्रांसफर के बाद दूसरे दिन, ट्रांसफर आदेश के बाद दूसरे दिन 27 मई को ही रिलीव ले लिए दुर्ग से और वो कवर्धा के लिए ज्वाइनिंग के लिए चले गए। उससे पहले उन्होंने 3 पीसी और की, आदेश हालांकि निकलने से पहले 2 पीसी उन्होंने 26 मई को कर ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग आरोपियों को लेकर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने जाते जाते फिर से की। तबादला आदेश आने के बाद उन्होंने दुर्ग पुलिस प्रेस रिलीज करके एक ग्रुप है जो दुर्ग पुलिस द्वारा ऑफिशियल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उन्होंने उसमें एक मैसेज किया। अभिषेक पल्लव ने क्या लिखा? थैंक्स टू ऑल मीडिया फ्रेंड्स फॉर योर cooperation in last 13 months. Special thank to YouTube channels and electronic media for highlighting Durg police work. I am overwhelmed by love shown by citizens of the district during my tenure at Durg. It was great learning experience for me and I am especially thankful to all police personnel at Durg for their wholehearted cooperation. I have been lucky to have 2 very experienced additional SP and team of 3 young energetic IPS officers. Durg police team has many achievements under their belt in last 1 year which has been recognized throughout the country. ये दुर्ग अभिषेक पल्लव का एक मैसेज था उस ग्रुप में। पता नहीं कि अभिषेक पल्लव की जगह सलभ सिन्हा जो कांकेर जिले के एसपी थे वो अब दुर्ग जिले के एसपी बनाए गए हैं। आज एक मुठभेड़ की उन्होंने कांकेर से भी पुष्टि की, अभी हो सकता है कि 1-2 दिन में वो ज्वाइन कर लें। अभी फिलहाल एक आईपीएस को दुर्ग का प्रभारी एसपी बनाया गया है। फिलहाल अभिषेक पल्लव की एक और जानकारी आपको दे दूं कि जब उन्होंने दुर्ग में ज्वाइन किया था, दुर्ग एसपी के बतौर उन्होंने कार्यभार संभाला था, तब दुर्ग पुलिस का एक फेसबुक पेज हुआ करता है। उस फेसबुक पेज में कुछ 100 में ही फॉलोअर्स थे, बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन पिछले 1 साल में वो संख्या बढ़कर 3,03,000 से अधिक हो गई है। यानी कि जो इनकी कार्रवाइयां थी वो जब लाइव होने लगी और सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट किया जाने लगा तो बहुत तेजी से फॉलोअर्स भी सोशल मीडिया पे दुर्ग पुलिस के बढ़े हैं। इसके अलावा दुर्ग पुलिस का अलग अलग सोशल हैंडलिंग है, उस पर भी सक्रियता लगातार रही है।
तो अभिषेक पल्लव को दुर्ग जिले में एक नई टेंडेंसी शुरू करने की, कार्रवाइयों की एक नया ट्रेंड शुरू करने के लिए भी जाना जाएगा। अब वो कार्रवाइयां क्या सही थी कानूनी रूप से, क्या कितनी जायज थी, क्या किसी को, आरोपी को दोषी की तरह पेश कर देना समाज के सामने, ये कितना सही है, या फिर ये जरूरत थी कि लोगों के, ऐसे काम करने वाले लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़े कि वो गलत काम ना करें। अब ये तमाम चीजें कानूनी हैं और व्यूअर्स के अपने विचार हैं, अपने उनका अपना एक तर्क हो सकता है, उनकी अपनी विचार हो सकते हैं कि इसको वो सही माने, गलत माने। ये आपके ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि आप इनकी कार्रवाइयों को क्या सही समझते हैं या फिर ये गलत थी, वो आप निर्णय लें। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये तर्क जो हमने अपनी वीडियो में उनके ट्रांसफर के बताए हैं, जो सोर्सेस और चर्चाओं के आधार पर हैं, आपको कितने जायज लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़बाजी को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई जानकारी, कोई ऐसी खबर है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। हमारी तमाम खबरें जो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके अलावा भी जिस प्रदेश में हो रही घटनाएं, देश में हो रही घटनाओं को आप newsbaji.com पर, वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। वहां पर विजुअल अंदाज में, वीडियो के अंदाज में भी आपको खबरें मिलेंगी।